रोमन रेंस ने तोड़ा वुड्स का क्राउन, हो गई बिगी से गंदी पिटाई और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी धांसू रही है। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का अंत दोस्तों काफी औसम तरीके से हुआ है। शुरुआत की बात कर ली जाए तो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी दोस्तों ऊसोस की एंट्री के द्वारा। तो ऊसोस दोस्तों रिंग के अंदर खड़े हुए थे और खड़ा हुआ था दोस्तों वहां बड़े वाला सिंहासन, जो कि मैंने आपको बता भी रखा था कि क्या होगा स्मैकडाउन में। कॉर्नेशन दोस्तों रखी गई थी रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ की। ऊसोस ने माइक पकड़कर सबसे पहले ये चीज कही कि आज हमारा WWE का जो किंग है उसका रास्तिलक होगा, वो कोई और नहीं, वो है हमारा अपना ट्राइबल चीफ। रही बात सर्वाइवर सीरीज की, सर्वाइवर सीरीज में हम RK Bro को हराने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपने किंग का करिए स्वागत। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री होती है वहां दोस्तों ट्राइबल चीफ अलॉन्ग विद पॉल हेमन दोनों रिंग के अंदर जैसे ही घुसते हैं पॉल हेमन प्रोमो करना शुरू कर देते हैं। पॉल हेमन दोस्तों बातों को रखते हुए ये चीज कहते हैं कि आज आपका रास्तिलक होगा। रही बात वुड्स की, तो वुड्स असल मायने में किंग नहीं है, ना ही वुड्स ना ही ब्रॉक लेसनर, कोई भी किंग की उपाधि को आपसे ज्यादा डिजर्व नहीं करता, ना ही वो बिगी जिसे आप सर्वाइवर सीरीज में हराने वाले हैं। इस पर दोस्तों रोमन रेंस पूछते हैं साला ये किसका आइडिया था, ये किसका आइडिया था भाई। जिस पर दोस्तों ऊसोस कहते हैं कि पॉल का। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉप्स की जरूरत नहीं है खुद को किंग बताने के लिए, वो अपने आप में किंग है। किंग जो है वो हार्ड वर्क से बनता है, हार्टवुड एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है, रोमन रेंस कहते हैं कि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है खुद को किंग साबित करने के लिए, और हमें देखने को मिल जाती है वुड्स की एंट्री। वुड्स दोस्तों वहां आते हैं, वुड्स कहते हैं कि देखो किंग जो है इन सब चीजों से नहीं बनता, मैं मानता हूं, लेकिन ये चीजें मुझसे बिलोंग करती है, ये मेरी चीजें हैं। इसके बाद वो कहते हैं रोमन अगर तू असल मायने में किंग होता तो लोगों का तू भला करता, और अगर तुझ में गट्स होती तो तू बाहर आता इन गीले गुंडों को छोड़कर। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं अच्छा तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है तो ऊसोस कीजिए जो करना है। जिस पर दोस्तों जो हमारे ऊसो है वो गाइस उनके सामान को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पहले उनके रोप को, फिर दोस्तों उनके सेप्टर को वहां तोड़ा गया है। वहां दोस्तों वुड्स की आंखें छलक गई। इस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि अब बारी बड़े वाली चीज की, और वो क्या करते हैं गाइस कि वो मुकुट पकड़ लेते हैं, क्राउन पकड़ लेते हैं और उसे वो तोड़ने वाले होते हैं। हमें देखने को मिलता है ये कि वुड्स रिंग के अंदर गुस्सा आए हैं, रोमन रेंस को पिटना चालू कर चुके। ऊसोस ने दोस्तों नंबर्स गेम दिखाई और गंदी पिटाई की वहां वुड्स की। वुड्स को दोस्तों वहां बैठा दिया गया, जमीन के ऊपर लेटा दिया गया। रोमन रेंस ने दोस्तों ये चीज कही कि देख ये WWE है, ये स्मैकडाउन है और यहां का सिर्फ एक राजा है और वो मैं हूं। जिसके बाद दोस्तों उन्होंने उस क्राउन को अपने पैरों से कुचल दिया और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो रोमन रेंस ने आज की स्मैकडाउन की शुरुआत में क्राउन को बिल्कुल फाड़ दिया था, तोड़ दिया था। वुड्स की दोस्तों जो आंखें थी वहां काफी भर आई थी और इस तरीके से आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी। स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों 5 out of 5 थी। बात कीजिए इसके बाद क्या है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा अपना फैटल 4-way मैच। तो गाइस फैटल 4-way मैच रखा गया था किस लिए, हमारे 5th प्लेस के लिए, जो कि सर्वाइवर सीरीज में पुरुषों का मैच दोस्तों किन किन के मध्य हुआ। तो मैच दोस्तों किन के मध्य हुआ, मैच हुआ है शेमस, जिंदर, रिकोशी, सिजारो के मध्य। चारों काफी अच्छे सुपरस्टार है, लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में जिसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी गाइस वो थे हमारे रिकोशी। रिकोशी ने तो दोस्तों इस तरीके से परफॉर्मेंस दी है गाइस, मजा ही आ गया। वहां रिकोशी ने अपना 100% दिया, लोग उन्हें के नाम की चैंट लगा भी रहे थे। हमें एंडिंग किस तरीके से आते हुए नजर आई कि रिकोशी ने जिंदर महाल को अपना फिनिशर लगाया कि गाइस उन्हें लगी ब्रो किक, शेमस आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों उन्हें लगा दी ब्रो किक। जिस पर दोस्तों शेमस की भी पिटाई हो गई। वहां दोस्तों सिजारो ने शेमस को पीट दिया। हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों वहां इंटरप्शन किसकी तरफ से, वहां आ जाते रिज हॉलैंड जो कि दोस्तों एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन कॉज किए, जिस पर शेमस ने लाभ उठाया और सिजारो को पिन करके वो इस मैच को जीत गए हैं और बन चुके 5th मेंबर ऑफ सर्वाइवर सीरीज टीम ऑफ स्मैकडाउन। तो इस तरीके से दोस्तों ये पड़ी हुई सेगमेंट खत्म हुआ। बैक स्टेज दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। इसके बाद
कि शेमस जो है रिज हॉलैंड के साथ खड़े हैं और रुआंसे से ये चीज़ कहते हैं मस्ती मजाक में कि इस बंदे ने मेरी मदद की, मैं इसका आइडल हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सर्वाइवर सीरीज़ की टीम का पार्ट हूँ। इस पर रिज ने कहा कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरी सेवा करता रहूँगा। बात की जाए इसके बाद क्या है तो गाइस यहाँ भाईचारे के बाद अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था जेफ हार्डी का बैक स्टेज सेगमेंट। तो बैक स्टेज और जेफ हार्डी ने रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए। वहाँ सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सर्वाइवर सीरीज़ की टीम की बात की, वो बोले ड्रू लीडर है, साथ में मैं हूँ, हमारे साथ एक और बंदा है जो कि वुड्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है, जल्द वो रोमन रेंस जो कि खुद को चीफ बताता है उसे ग्रीफ में डाल देगा। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने बात की है शेमस की, वो बोले शेमस काफ़ी ज़्यादा टफ है लेकिन एक बंदा सबसे ज़्यादा बेकार है, वो है हैप्पी कॉर्बिन। हैप्पी कॉर्बिन वहाँ दिखाई दिए जो कि दोस्तों उनके साथ फेस टू फेस करते हैं, वहाँ में क्या चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों वहाँ आ गए एडम पेयर्स ने कहा कि बहुत हुआ, आज जेफ हार्डी मॉस को फेस करेगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर का टीजर। तो इनके मैच का टीजर दिखाया गया जो कि काफी बेहतरीन था। शार्लेट फ्लेयर बताती है कैसे वो फ्रेंड थी लेकिन अब वो कैसे कट्टर दुश्मन बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था नाओमी का मैच, जिन्होंने फेस किया नटालिया एंड शेना को। मैच की बात कर लेता हूँ, टैग टीम मैच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चली है। वहाँ नटालिया ने जब नाओमी का रोल अप लगाया तो गाइस रेफरी ने बहुत तेज़ी से पिन की, उस महिला रेफ ने बहुत तेज़ी से 200 1 2 3 की और वहाँ से वो भग गई और इस तरीके से नटालिया एंड जो शेना इसमें विजय प्राप्त करी। तो यहाँ दोस्तों नाओमी को फिर से स्क्रू कर दिया गया। बात कीजिए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों सेमी ज़ेन का सोनिया से मिलना। और ये चीज़ बोले कि काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र चल रहे हैं सोनिया और मुझे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिस पर सोनिया ने कहा तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेमी, तुम्हें मिलेगा 25th एनिवर्सरी ऑफ रॉक पर खुद का दमखम दिखाने का, जहां सर्वाइवर सीरीज में होगी 25 पुरुषों की बैटल रॉयल, उसमें तुम पार्ट ले रहे हो। इस पर दोस्तों सेमी काफी खुश नजर आए। वहां देखने को मिलती है वही महिला रेफ जो कि नाओमी की तेज पिन करके गई थी। उस महिला रेफ ने दोस्तों ये चीज कही, क्या मैंने अच्छे से काम किया? सोनिया कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, यहां से निकल जाओ। यहाँ दोस्तों जो हमारी सोनिया है वो रेफ्स को खरीद के उन्हें कह कर दोस्तों नाओमी को स्क्रू कर रही है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा जेफ हार्डी वर्सेस मॉस दोस्तों काफी अच्छे सुपरस्टार है लेकिन जेफ हार्डी ने उनकी तगड़े वाली धुनाई कर दी। मैच के अंदर खास चीज थी वो ये कि ड्रू मैकिंटायर जेफ हार्डी के सपोर्ट में आ रखे थे क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन मॉस के कॉर्नर पर रहते हैं। मैच के किसी ने जीता है, मैच को दोस्तों जीता है हमारे अपने जेफ हार्डी ने दोस्तों वहां मॉस की कर दी है पिन और इस तरीके से विजय प्राप्त करके। मैच के बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं जहां हैप्पी कॉर्बिन उन दोनों पर धावा होने की कोशिश करते हैं लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगाई वहां कॉर्बिन को और फिर स्वैंडन बॉम्ब लगाया दोस्तों मॉस को किसने लगाया? हार्डी ने। और इस तरीके से पार्टिकुलर सेगमेंट हुआ है खत्म। तो ड्रू मैकिंटायर एंड जेफ हार्डी का दमखम दिखाई दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज जो हम लोगों ने देखी है वो था पॉल हेमन का बैक स्टेज मिलना कायला से। तो पॉल हेमन जा रहे थे, कायला ने डरा दिया। पॉल बोले कि तू साली हमेशा डरा देती है। कायला पूछती है कि देखो वुड्स ने आज एक तरीके कॉल्ड आउट किया है रोमन रेंस को, उसने कहा है, उसने ये चीज़ कही है कि आज वो मेन इवेंट में रोमन रेंस को फेस टू फेस करना चाहेगा। इस पर रोमन रेंस के आएगा? वहाँ दोस्तों पॉल हेमन ने कही कि हाँ वो आज के मेन इवेंट में उसे फेस करने के लिए तैयार है, यानी कि कन्फ्रंटेशन को वो बिल्कुल तैयार है, आकर उसकी बातों का जवाब जरूर देगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था गाइस गार्जा और शिंस्के का मैच के अंदर दोस्तों शिंस्के नाकामुरा विजय प्राप्त कर गए। मैच के बाद दोस्तों जो हम्बर्ट और चिप अटैक करने की कोशिश की है वहाँ शिंस्के एंड बुक्स के ऊपर। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारी शासा एंड दोस्तों शॉट्सी ब्लैक हार्ट का मैच। तो इनकी दोस्तों राइवलरी सेटल डाउन यहां होनी थी। सोनिया ने ये चीज कही हुई थी कि मैच के बाद दोनों आप हाथ मिलाएंगे क्योंकि हम सर्वाइवर सीरीज में जा रहे हैं टीम होके। वहां में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस मैच के अंदर जो शॉट्सी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत गंदी पिटाई की है वहां हमारी अपनी साशा की, लेकिन साशा ने दोस्तों वहां अंतिम क्षणों में क्रॉस फेस से विजय प्राप्त कर ली। हालांकि उनका हाथ इंजर्ड था। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रैंप के ऊपर जो है सोनिया आ गई, सोनिया ने कहा हाथ मिलाओ, जिस पर दोस्तों साशा ने हाथ तो मिलाया लेकिन उसके हाथ बैक स्टेप पर लगाया और वहां से निकल गई। तो हाँ दोस्तों पता चला है कि क्यों उन्हें कहा जाता है कैप्टन और क्यों वो कैप्टन है टीम की। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों में इज़राइली की तरफ से एक टीजर देखने को मिला जो कि NXT की सुपरस्टार है और जल्द स्मैकडाउन का पार्ट होगी। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है टोनी का इंटरव्यू। टोनी स्टॉर्म ने दोस्तों इंटरव्यू काटा, वहाँ ये चीज़ बोली कि सर्वाइवर सीरीज की टीम का पार्ट होने वाले, काफ़ी ज़्यादा खुश है। लास्ट वीक शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज की थी लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और
अब जो वो है अपने कर्मों की सजा भुगतेगी, बेकी उसे हराएगी। इस पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वहां दिखाई देती है। शार्लेट कहती है कि देख तू काफी ज्यादा गट्सी है, मैं तुझे फेस करना पसंद करूंगी लेकिन तब जब मैं बेकी को हरा दूंगी। और एक बात जान ले, मैं जब तुझे हराऊंगी तो वही करूंगी जो कि मैं इस संडे करने वाली हूं बेकी के साथ। तो कुछ बड़ा टीज किया जा रहा है, बात की जाए इसके बाद के बाद। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि थी कन्फ्रंटेशन बिटवीन जेवियर वुड्स एंड रोमन रेंज। तो जेवियर वुड्स दोस्तों रिंग के अंदर आए, वहां दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंज जो है खुद को ट्राइबल चीफ बताता है, खुद को सर्वोपरि बताता है, लेकिन लास्ट वीक हुआ क्या? लास्ट वीक उसे मुझे हराने के लिए गुर्गों की जरूरत आन पड़ी, वो मुझे नहीं हरा सकता था, वो हारने वाला था। इस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है रोमन रेंज की। रोमन रेंज गुस्से में तमतमाए वहां आते हैं, पॉल हेमन आवाज लगाते ऊसोस को, लेकिन ऊसोस आए तो आए लेकिन वो गिरते पड़ते आए रैंप के ऊपर, दोनों गिरते पड़ते दिखाई देते हैं। रोमन रेंज कंफ्यूज, थीम सॉन्ग प्ले हो गया बिगी का। बिगी आए और दोनों के मध्य तगड़ा स्टेयर डाउन और दोनों दोस्तों लड़ने लगे वहां रैंप के ऊपर, लड़ते लड़ते रिंग के अंदर आ गए। जहां दोस्तों जेवियर वुड्स ने लातों से बहुत तगड़ा प्रहार किया, रोमन रेंज को दोनों ने कुत्ते की तरह मारा, बहुत गंदी पिटाई की। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों ऊसोस रिंग के अंदर आ जाते हैं अपने भाई को बचाने, लेकिन गाइस ऊसोस भी कहां बचने वाले थे। वहां एक को लगी सुपर किक, दूसरे को लगी दोस्तों बिग एंडिंग, ऊसोस हो गए पस। इसी बीच हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जेवियर वुड्स ने डाइव लगा दी है, अब बिगी रिंग के अंदर अकेले, पीछे मुड़कर लगता है सुपरमैन पंच और बिगी हो गए बिल्कुल वहां पस्त। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, रोमन मस्त स्पीयर को जा रहे हैं और दोस्तों स्पीयर नहीं लगता है, लगने वाली होती है बिग एंडिंग, लेकिन रोमन रेंज चप्पल चलाक वहां से भाग खड़े हुए। दोस्तों रोमन रेंज बिग एंडिंग से बच गए, बिगी दोस्तों वहां रिंग के अंदर खड़े हुए थे, रोमन रेंज भग रहे थे। इस तरीके से आज की स्मैकडाउन हुई है खत्म। तो मैंने आपको बता रखा था बिगी जो है आज इन्वेट करेंगे, बिगी ने इन्वेट किया है और गाइस ओवरऑल स्मैकडाउन जो है काफी धांसू गई है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया, हालांकि उससे भी ज्यादा मजा आएगा इस बारी की सर्वाइवर सीरीज में जो कि सोमवार को होने जा रही सुबह 6:30 बजे से। आज के स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों मुझे सबसे बेहतरीन पार्ट इन दोनों का लगा, यानी कि वुड्स एंड रोमन का, लेकिन आपको कौन सा लगा ये मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रही बात स्मैकडाउन को रेटिंग देनी, 5 में से मैं इसे दूंगा 4.5 स्टार। आपके नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।